हेलो गाइस। हमको स्वागत है मेरे को बर्नर में। और आज की वीडियो में वो देखने वाला है ग्रिड के बारे में। ठीक है, ग्रिड लेआउट के बारे में। ठीक है, कल हम लोग ने देखा फ्लेक्स बॉक्स। उसके पहले हम लोग ने बॉक्स मॉडल देखा था, मतलब उसके पहले नहीं, उसके एक वीडियो के बाद पहले हम लोग ने बॉक्स मॉडल देखा था। तो ये तीन तरह के लेआउट आप यूज कर सकते हो अपने सीएसएस में। ठीक है, अपने वेबसाइट पे। पहला होता है बॉक्स मॉडल, फिर दूसरा होता है फ्लेक्स बॉक्स, फिर तीसरा होता है ग्रिड लेआउट। ठीक है, तो ये तीन लेआउट हम लोग ने सीखे। मतलब दो दो तो हम लोग ने सीख लिया, अभी हम लोग तीसरा सीखेंगे आज, ग्रिड लेआउट। कैसे वर्क करता है, क्या कैसे हम लोग उसको बनाते हैं, कैसे वर्क करता है वो। ठीक है, उसके पूरा मतलब जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देखोगे तो मैंने वीएस कोड खोल के रखा है। ठीक है, क्या ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो 16 एक्चुअली। हाँ, मुझे एक बात भी करनी थी। हाँ, कि मुझे पता है वीडियो अभी लेट लेट आने लगे हैं, गैप गैप आने लगे हैं, मतलब एक एक दिन का। तो उसके लिए मैं सॉरी पहले ही बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, बिकॉज अभी मेरा कॉलेज जो है वो रेगुलरली चालू हो गया है और कॉलेज की वजह से इतना मतलब टाइम दे नहीं पाता मैं। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब अभी लिया है तो कंप्लीट तो करना है, ऐसा आधे में तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लिया है तो मैं कंप्लीट भी करूंगा। कंप्लीट ये कंप्लीट होने के बाद भी वीडियोस आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि अभी कॉलेज वगैरह चालू हो गया है, बिजी हो गया तो अभी वीडियोस नहीं डालूंगा। ठीक है, डालूंगा मैं वीडियोस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं वीडियोस डालते जाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ग्रिड ग्रिड इन सी एस एस। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग चालू करते हैं अपना ग्रिड इन सी एस एस। तो सबसे पहले हम लोग एक डिव बनाते हैं, डिव के साथ घंटे। ठीक है, डिव ही बनाते हैं पहले, उसको हम लोग क्लास बाद में देते हैं। ठीक है, पहले मैंने डिव बना दिया। एक मिनट, मैं इसको पहले ओपन इन ब्राउजर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से बंद करते हैं। ठीक है, और सबसे पहला काम, लिंक करते सीएसएस को, वरना बाद में अपना पोपट हो जाता है। हम लोग लिंक करना भूल जाते हैं और मैं सीएसएस स्टाइलिंग लगाता हूँ और बोलता अरे स्टाइलिंग लगी नहीं। ठीक है, तो पहले हम लोग अभी लिंक करके रखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नोट्स अभी भी और चालू करके रखे, 4 पेज के नोट्स है। ठीक है, 4 पेज के बीच में मैंने स्पेस स्पेस दिया है ज्यादा। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए न्यू टॉपिक न्यू पेज पे ऐसा ट्राई किया है। ठीक है, गंदा दिख रहा है मेरे को पता है, यहाँ पे बस छोटा सा है, फिर यहाँ पे ये पूरा भरा है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा इस बात को इग्नोर मारो। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस ग्रिड, डिटेल्ड ओवरव्यू। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट इज अ पावरफुल टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम। टू डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, that allows web developer to create complex and responsive grid based layout. ठीक है, फ्लेक्सबॉक्स में भी फ्लेक्सबॉक्स से भी हम लोग ने देखा था रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ग्रिड से भी आप लोग वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। रिस्पॉन्सिव ग्रिड बेस्ड लेआउट बोलते हैं उसको ज्यादातर। ठीक है, it provides a more robust and flexible approach to the designing web pages compared to traditional methods like float and positioning. ठीक है, फ्लेक्सबॉक्स में हम लोग ने देखा था शायद फ्लोट्स और क्लियर करके। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने देखा था फ्लोट्स और पोजीशनिंग का हम लोग ने देखा था। तो कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड जो होता है आपका फ्लोट और पोजीशनिंग वाला, उसको आप लोग हटा के इस ग्रिड बेस्ड लेआउट को बना सकते हो। ठीक है, तो ग्रिड बेस्ड लेआउट डिवाइड्स अ वेब पेज इनटू ग्रिड विथ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, enables enabling precise control over the placement and sizing of elements. It is supported by all modern browsers, making it a reliable choice for building responsive and dynamic layouts. क्या करता है, अपने को एक वेब पेज दिया जाता है। वेब पेज अभी समझो ये एक वेब पेज है अपना, इसको वो क्या करेगा, एक ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे में कुछ ग्रिड लाइन बना देगा। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं ग्रिड लाइंस, तो ग्रिड लाइंस कुछ ऐसे दिखते हैं अगर आपको पता रहेगा। ठीक है, ये क्या करता है, पूरे डॉक्यूमेंट को इस ऐसी तरीके से डिफाइन करते हैं ग्रिड लाइंस में। ठीक है, फिर इसको इसको बोलते हैं, जो सीधा वर्टिकल जा रहा है ये कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है इसको रोज बोलते हैं। तो रोज एंड कॉलम्स में इसको डिवाइड कर देता है पूरे वेब पेज को।
ठीक है, फिर हम लोग इसके साथ हम लोग कुछ नहीं छेड़खानी करके हम लोग अपने को अगर इस बॉक्स में अगर कुछ चीज लगानी है तो उधर हम लोग लगा सकते हैं, इधर लगाना है तो इधर लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, फ्लेक्स बॉक्स की जैसी है। ठीक है, देखते हैं क्रिएटिंग ग्रिड लेआउट्स, देखते हैं क्रिएटिंग ग्रिड लेआउट्स देखते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना देते हैं, इसको div को हम लोग एक क्लास देते हैं कंटेनर। ठीक है, और उसके अंदर क्या करता हूँ, एक h1 देता हूँ। ठीक है, वेलकम टू टेक कॉग्निटा, और ये अपना सी कैपिटल। ठीक है, इसको भी एक क्लास दे देते हैं आइटम, अभी आपको समझेगा, क्लास 2 दिया मैंने इसको। ठीक है, इसको भी एक हम लोग क्लास देते हैं और इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको 2 कर देते हैं। एक आपका एक ख्याल रखना कि आप एक वेब पेज पे एक ही बार हेड h1 टैग यूज कर रहे हो, उसके बाद आप लोग h2 h3 h4 कितने बार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हेड 1 जो रहता है वो आपका हाईएस्ट हेडिंग रहता है, तो ध्यान रखना कि आप एक ही बार यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसको मैं इसके अंदर क्या लिखूं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बना दिया। ठीक है, वेलकम टू टेक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी इसको हम लोग ग्रिड में करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। आपको पता है क्लास को कैसे डालना है, क्लास को हम लोग किस तरीके से डालते हैं, ऐसे डालते हैं डॉट कंटेनर, राइट, डॉट कंटेनर से डालते हैं इसको। तो हम लोग ने डॉट कंटेनर लगा के डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। डिस्प्ले ग्रिड करोगे तो देखो यहाँ पे एक स्पेस ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, ब्लू में दिख रहा है मतलब राइट है, ब्लू में दिख रहा है मतलब राइट है, व्हाइट में दिख रहा है तो कुछ तो मिस्टेक है आपका। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं इसको फुल कमेंट मार के, देखो यहाँ पे स्पेस कम हो गया, इसको मैं ऐसे रखता हूँ। ठीक है, और अभी इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, अभी देखो स्पेस बढ़ गई। पहले एक की मतलब थोड़ा सा दिखा आ रहा था, अभी एक मतलब आपको समझ में आ रहा है, राइट, राइट। तो यहाँ पे टू यूज अ CSS grid, you start by defining a container element as a grid. This is achieved by applying the display grid property to the container. हम लोग ने डिस्प्ले बहुत बार यूज किया है, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले, अभी डिस्प्ले हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ग्रिड। ठीक है, तो डिस्प्ले से हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज को बताते हैं कि इस तरीके से आप जो वेब पेज है वो डिस्प्ले करोगे, या फिर इस तरीके से आप जो है वो एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले करोगे। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोग देखते हैं डिफाइनिंग रोज एंड कॉलम। अभी तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको हम लोग ने डिफाइन कर दिया कि हाँ ये ग्रिड है, लेकिन अभी हम लोग को डिफाइन भी करना पड़ेगा रोज एंड कॉलम्स को। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रोज, आई मीन देखो अभी इसके अंदर हम लोग डालते हैं ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट रोज। इसको हम लोग कितना, इसको हम लोग पहले से लिख लेते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अभी ग्रिड टेम्पलेट को रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स क्या करता है, अभी हम लोग इसको देख लेते हैं पहले। यू कैन स्पेसिफाई द नंबर एंड साइजेस ऑफ रोज एंड कॉलम्स यूजिंग द ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टीज। ये क्या करता है, अभी समझो मुझे 2 रोज डिफाइन करने, सिर्फ 2 रोज डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 2 बार ये डाल दूंगा। ठीक है, वैल्यू, तो क्या करेगा वो 2 रोज डिफाइन करेगा, देखो। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं वो कॉलम, अगर इसको मैं 3 बार डिफाइन करना चाहता हूँ तो इसके अंदर मैं 3 बार डिफाइन करता हूँ। अभी देखो कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको, इसको मैं ऐसे का ऐसे करता हूँ और इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं, देखो फर्क का समझ रहे हैं आपको, अभी मैं इस लाइन को हटा के दिखाता हूँ आपको, देखो फर्क समझ रहे हैं। उसके बाद अगर अभी इसको हटाऊंगा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो हम लोग ने वैल्यू नहीं डाली है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक मिनट। ठीक है, और इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, और ग्रिड लाइंस अपने समझ गया ना, ऐसे होता है। ठीक है, तो ग्रिड टेम्पलेट रोज क्या करता है, रोज बनाता है, टेम्पलेट कॉलम क्या करता है, कॉलम बनाता है। ठीक है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डेफिनेशन स्पेसिफाइज एज अ स्पेस स्प्रेड सेपरेटेड ट्रैक लिस्ट द लाइन नेम्स एंड ट्रैक साइजिंग फंक्शंस ऑफ द ग्रिड। ठीक है, सिंटैक्स नन ट्रैक लिस्ट ऑटो ट्रैक लिस्ट सब ग्रिड टैब, मतलब इसके अंदर ये रहता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर ये डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ इसके अंदर फ्रैक्शंस में डाल देता हूँ वैल्यू। आप फ्रैक्शंस में भी डाल सकते हो और पिक्सल्स में भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी मैं इसको फ्रैक्शंस में डालता हूँ, देखो क्या चेंजेस हुआ, देखो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कॉलम में चेंज हो गया सब। अभी इसको अगर मैं हटता हूँ, देखो सॉरी, और अगर इसको हटाओ तो क्या हो रहा है, देखो देखा। तो ये क्या कर रहा है, स्पेसिफाइज स्पेस सेपरेटेड ट्रैक लिस्ट लाइन नेम्स एंड ट्रैक साइजिंग ऑटो ट्रैक लिस्ट लाइन नेम लिस्ट ये अलग है। ठीक है, सिंटैक्स ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी देखते क्या करता है, द ग्रिड टेम्पलेट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द नंबर एंड विद नंबर्स मतलब जो एंड द मतलब वही विड्स। ठीक है, ऑफ कॉलम इन ए ग्रिड लेवल द वैल्यूज आर सेपरेटेड स्पेस सेपरेटेड लिस्ट वेयर ईच वैल्यू स्पेसिफाई द साइज ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलम। ठीक है, इनहेरिटेड है क्या, नहीं इनहेरिटेड नहीं रहता, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, नन। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नन रहती है, उसका वर्जन क्या वर्जन क्या है, ग्रिड सीएसएस ग्रिड लेवल मॉड्यूल लेवल 1। ठीक है, ये तो आपको इतना मतलब देखने की जरूरत नहीं। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स ये होता है, हम लोग इतना आगे देखते नहीं है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, ये नन ऑटो मैक्स कंटेंट मैक्स मिनी कंटेंट लेंथ इनिशियल इनहेरिट। ठीक है, ऐसे होता है। ओके, फिर इसके बाद अभी देखो मेक अ 4 कॉलम ग्रिड कंटेनर एंड स्पेसिफाई अ साइज ऑफ ईच कॉलम। देखो अभी मैंने यहाँ पे 2 कंटेनर बनाए, मतलब 2 कॉलम्स बनाए और 2 रोज बनाए। ठीक है, और अभी देखो यहाँ पे ये एक कॉलम और मतलब ये। ठीक है, इसको नहीं हुआ क्योंकि ये जो है वो आइटम में है। ठीक है, इसको अगर मैं कंटेनर में अगर इसको भी कंटेनर ही दे दूं, ओके चलो एक काम करते हैं हम लोग डॉट आइटम्स एक बना के रखते हैं और अभी हम लोग देखेंगे नीचे। ठीक है, इसको हम लोग ने क्या किया, देखो 2 रोज, फर्स्ट 100 पिक्सल का, सेकेंड 200 पिक्सल का। ठीक है, इसमें क्या बना, 2 कॉलम्स, फर्स्ट 1 फ्रैक्शन का और सेकेंड 2 फ्रैक्शन का। फ्रैक्शंस इन सीएसएस, फ्रैक्शन यूनिट इन सीएसएस देखते हैं विद सीएसएस। ये देखो सीएसएस ग्रिड में आप जो है वो एफआर या फिर आप बोल सकते हो फ्रैक्शंस जो है वो यूज करते हो। द एफआर यूनिट इन सीएसएस इज अ फ्रैक्शनल यूनिट दैट splits rows and columns into proportional distance. Each fractional unit is fraction of a grid overlay length and width. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट फेस एड चाइल्ड एलिमेंट्स एडजस्ट फॉर गैप्स। ठीक है, इफ यू यूज फिक्स्ड यूनिट along with fr like pixels, the fr unit will be only proportional to the distance left over. With देखो we get a new flexible unit, the fr unit, fr is a fractional unit and one fr is the one part of the available space. The following are a few examples। ठीक है, तो ये आपको समझ गया रहेगा। फ्रैक्शंस यूनिट में इसका जो है वो स्पेसिंग होता है। ठीक है, फ्रैक्शंस में। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं आइटम्स का, इसको हटाता हूँ, गैप्स का। ठीक है, द ग्रिड गैप प्रॉपर्टी अलाउज यू टू सेट द गैप बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, द ग्रिड गैप प्रॉपर्टी अलाउज यू टू सेट द गैप बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ इसके अंदर ग्रिड गैप दे देता हूँ, properties obsoleted avoid using it। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है ग्रिड गैप जो है वो एप्स। ओके एक सेकेंड, देखते हैं यहाँ पे दिखा रहा है वो डिलीटेड है।
Grid gap property has been depreciated in a favor of gap. The grid gap property defines the size of grid gap between rows and columns in grid layout. Property is originally added with the city grid. Later gap became more generalized. ठीक है, अभी ये जो ग्रिड रो गैप और रिप्लेस बाय रो गैप और कॉलम गैप, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया है, मतलब जो मतलब सीएसएस का जो अपडेट आया था उसके अंदर इन्होंने क्या किया, मेरे को भी अभी समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो था ग्रिड गैप जो है वो डिलीट कर दिया और इसको नाम क्या दे दिया, ग्रिड रो गैप था। मतलब ग्रिड रो गैप था, उसको इन्होंने क्या दिया, रो रो गैप। ठीक है, अभी हम लोग लेंगे तो रो गैप आ रहा है और क्या आ रहा है, कॉलम गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रॉपर्टी ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रो गैप सीएसएस। ठीक है, तो रो गैप, ठीक है, तो रो गैप क्या करता है, प्रॉपर्टी डिफाइन द साइज ऑफ द गैप बिटवीन द रोज इन अ ग्रिड लेआउट। क्या करता है, रो का जो गैप रहता है, रो के दो रो के इस बीच में जो गैप रहेगा वो डिफाइन करता है रो गैप। कॉलम क्या करता है, कॉलम के बीच का मतलब जो गैप रहता है वो डिफाइन करता है कॉलम गैप। राइट, सिंपल था। अभी हम लोग इसका देखते हैं, अगर इस इन्होंने कुछ डाला है क्या, रो गैप रो स्टार्ट के कॉलम गैप, हाँ कॉलम गैप का देखते, कॉलम गैप डिफाइन द साइज ऑफ द गैप बिटवीन कॉलम्स इन ए ग्रिड लेआउट। ठीक है, अभी हम लोग इसके अंदर देते हैं कुछ वैल्यू 10 पिक्सल्स, इसके अंदर हम लोग देते हैं 20 पिक्सल्स। देखो, कॉलम गैप और 10 पिक्सल्स का गैप आएगा बिटवीन रोज और रोज, मतलब कॉलम्स के बीच, रो के बीच में 10% का 10 पिक्सल का गैप आएगा, कॉलम के बीच में 20% 20 पिक्सल का गैप आएगा। ठीक है, इसको मैं अपडेट कर लूंगा, नो इश्यू, इसको मैं अपडेट कर दूंगा अपलोड करने के पहले। ग्रिड लाइंस, ट्रैक्स एंड एरियाज। ठीक है, ग्रिड लाइंस आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट डिफाइन द ग्रिड। You can refer to them using the line numbers or names। ठीक है, लाइंस क्या करती है, ग्रिड लाइंस आपको मैंने दिखाया कि लाइनिंग होती है। ग्रिड लाइंस आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दैट डिफाइंस द ग्रिड। यू कैन रेफर टू देम यूजिंग द लाइन नंबर्स और नेम्स। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आइटम्स एक हम लोग ने बना लिया, आइटम्स के अंदर में क्या करता हूँ, ग्रिड, यहाँ पे देखो ग्रिड रो है। ठीक है, और ग्रिड ग्रिड कॉलम है। ठीक है, और इसके अंदर अपने को अभी क्या डालना है, वैल्यू डालना है। अभी मैं इसके अंदर एक वैल्यू डालता हूँ 1/3 की और 2/3 की। ये क्या करता है, स्पैन्स फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड ग्रिड लाइन वर्टिकली, स्पैन फ्रॉम द सेकंड टू द थर्ड ग्रिड लाइन हॉरिजॉन्टली। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो है इसको जो है वो 3-4 बार ऐसे 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 ये कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी देखते क्या हो रहा है। देखो, अभी क्या हुआ यहाँ पे, इसको इसको जो है मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और हाँ, इसको मैंने हटा दिया। अभी अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कंटेनर है, कंटेनर, ओके, कंटेनर को अलग से, ओके, कंटेनर को अलग से ये सब लग गया। इसको अगर मैं ऐसे करूँ, सबको इसके अंदर डाल दूं, ठीक है, तो देखो कुछ ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अभी 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 इसको डिस्प्ले ग्रिड भी तो करना है, डिस्प्ले ग्रिड करते हैं। ठीक है, ए ओके, ओके, यहाँ पे क्या हो गया था, ओके वेट, ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं अभी। हाँ, देखते हैं इसको, देखो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे देखो इतनी, और इसके बाद इक्वल डिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे ज्यादा स्पेस आ रही है। इसको हम लोग देखते हैं इंस्पेक्ट करके।
ठीक है। इसको हम लोग जाते हैं ऐसे, देखो यहाँ पे देखो पर्पल कलर के जो लाइन्स आ रहे हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, ग्रिड की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये प्रॉपर्टी इतना स्पेस क्यों ले रहा है, ठीक है। इसको क्या लगाया जाता, मार्जिन लगिए, ओके ओके, ठीक है। तो इसके इसके ऊपर भी आप जो है वो मैंने दिखाया था फ्लेक्स बॉक्स में जैसे हम लोग करते थे, वैसे आप इसके ऊपर भी जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। देखो इसके ऊपर भी जो है वो आप जो है वो लगा सकते हो, मतलब जो फ्लेक्स बॉक्स में जैसे थे ना, वैसे प्रॉपर्टीज आप इसके ऊपर भी क्लिक करके लगा सकते हो, ठीक है। ग्रिड कंटेनर को हम लोग ने ग्रिड दिखाया है, देखो ग्रिड ये आपको दिखा रहा है 1 2 -3, ये मतलब वही वैल्यूज दिखा रहा है, मतलब वो स्पेस दिखा रहा है दोनों के बीच का, ठीक है। और 4 देखो कॉलम्स दिखा, रोज और कॉलम्स दिखा रहे हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 6 7 8 और ये 9, और ये -3 -1, ये ऐसा क्या दिखा रहा है, -2 -1, ठीक है। ये माइनस वाला जो है वो एक सेकेंड, ठीक है। तो हाँ, तो ये आपका ये हो गया, हाँ गया, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये अभी स्पैन्स फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड ग्रिड लाइन, स्पैन्स फ्रॉम द सेकंड टू द थर्ड ग्रिड लाइन, ठीक है। तो ये हम लोग ने दिया ना 2/3 1/3 का, देखो 1/3, देखो 1/3 का दिया, और इसको क्या दिया 2/3 का दिया है, देखो 2/3 आ गया, 2/3 का दिया है, ठीक है। और ग्रिड ट्रैक्स करके होते, देखो ट्रैक्स आर द रोज एंड द कॉलम्स बिटवीन द ग्रिड लाइंस, दे कैन बी साइज्ड यूजिंग वेरियस यूनिट्स लाइक पिक्सल, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। क्या करते हैं, ट्रैक्स आर द रोज एंड द कॉलम्स बिटवीन द ग्रिड लाइंस, दे कैन बी साइज्ड यूजिंग वेरियस यूनिट्स लाइक पिक्सल, परसेंट एंड फ्रैक्शंस। ये क्या होता है, ग्रिड ट्रैक्स जो होते हैं वो आप किससे, पिक्सल्स, परसेंटेज और फ्रैक्शन से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सेम वही है, ग्रिड रो ग्रिड कॉलम यही है आपके, ठीक है। स्पैन 2 रोज स्पैन 1 कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से लेके 3 तक, तो ये क्या कर रहा है, 2 कॉलम 2 रोज को लगा रहा है, 1 2, और तीसरे को नहीं लगाएगा, आपका इंडेक्सिंग होता है वैसे पैटर्न में। फिर 2 3 के बीच में एक ही है ना कॉलम, तो एक कॉलम को लगा रहा है, स्पैन्स 1 कॉलम। तो वही बताया है कि ट्रैक 2 ट्रैक 3 ट्रैक 1 2 ट्रैक 3, तो ये होते हैं आपके ट्रैक्स, ठीक है। ये देखो ये है ना, ये आपके ट्रैक्स है, ठीक है। उसके बाद ग्रिड एरिया, ग्रिड एरिया से भी हम लोग देखते हैं, तो कंटेनर के अंदर डिस्प्ले ग्रिड डालने का, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, हेडर, साइड बार, मेन, फुटर फुटर, ठीक है। तो इसका हम लोग मतलब उसको बताते हैं कि ये जो है वो इस तरीके से अपना जो वेबसाइट है वो होना चाहिए, मतलब अभी हम लोग दिखाते हैं, दिखाता हूँ मैं। इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, और इसके अंदर ये डाल देता हूँ, ठीक है। ये डाल दिया, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे कर दिया। उसके बाद इसके अंदर क्या डालना है, ग्रिड एरिया हेडर, यहाँ पे हम लोग ने टेम्पलेट बना दिया, एक एरियाज का एक टेम्पलेट बना दिया। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए क्या, देखो चेंजेस होंगे क्योंकि मैंने यहाँ से ये सारा चीजें हटा दिया, तो यहाँ पे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी क्या करता हूँ, इसको भी मैं ये कर देता हूँ, और इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको जैसे ग्रिड में किया है, तो ये देखो ग्रिड में हो गया है, ये कॉलम में 2 कॉलम आए और रोज बन गए, हुआ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, हेडर हेडर बना दिया, साइड बार मेन बना दिया, फुटर फुटर बना दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ये सबको बंद कर देता हूँ, ये टैब्स को। मैं क्या करता हूँ, आइटम को ग्रिड एरिया, अभी आइटम है उसको एक सेकेंड, अभी ये आइटम्स हो गया, अभी मैं एक आइटम बनाता हूँ,
इनपुट बटन, ठीक है। वैल्यू इसकी सबमिट रखता हूँ, दिख रहा है बटन, ठीक है दिख रहा है। अभी इसको मैं क्लास दे देता हूँ, आइटम। आइटम्स नहीं आइटम दूंगा, देखो यहाँ पे फर्क है, इसको मैंने आइटम्स दिया और इसको मैंने आइटम दिया, ठीक है। इसको मैं वैसे ही कर देता हूँ वापिस, और इसको मैं देता हूँ आइटम ओलाल। ओके, अभी मुझे एक चीज समझ में आई कि वी आर डूइंग अ मिस्टेक। सी, ओके, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यस, वी आर डूइंग अ मिस्टेक लाइक दिस। सी, अभी ये क्या हो रहा है, ये सब एक ही साथ आ गए, एक ही साथ मिल गए आके, देखो, ठीक है। तो इसको और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको और इसको कमेंट मार देते, कमेंट मार के कुछ हो रहा है नहीं, फिर इसको और इसको कमेंट मारता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट मारो नहीं, इसको कमेंट मारो नहीं, इसको, हाँ, देखो इसको कमेंट मारा तो रोज में आ गए, इसको कमेंट मारा तो कॉलम में आ गए, ठीक है। तो अभी मेरे को एक चीज समझ में आई कि पहले जो है वो आइटम्स को, मैं वही सोच रहा था ये क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, मतलब मैं आई मीन आई वाज कंफ्यूज कि मैं लगा तो रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है जैसे, ठीक है। मुझे भी समझ में आया कि मैंने जो है वो आइटम्स का जो एस, इधर मैंने आइटम लिखा है और यहाँ पे मैंने आइटम्स लिखा था, तो उस प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी। छोड़ो, अभी देखो ये होता है आपका कॉलम, अभी इसको मैंने क्या कर दिया, रो में, सारे रोज में लगा दिया, ठीक है। अगर इसको मुझे कॉलम में करना है तो मैं ऐसे करूंगा, देखो ये हो गया, सारे एक साथ कॉलम में आ गए, ठीक है। और अभी भी ये स्पेस से ले रहा है पूरा, ठीक है। हाँ, देखो, हाँ, तो हाँ 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 हाँ, अभी समझा, अभी समझा, अभी समझा। देखो पहले इसको हम लोग ने 100 पिक्सल दिया, दूसरे इसको हम लोग ने 200 पिक्सल दिया, तो इसको यहाँ पे 100 पिक्सल्स की स्पेस आ गई और यहाँ पे 200 पिक्सल की स्पेस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज अभी हम लोग ने देख लिया, ग्रिड कॉलम्स भी हम लोग ने देख लिया, ग्रिड टेम्पलेट एरिया हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको जो है वो ऐसे कर देता हूँ वापिस, और इन सबको वापिस, हाँ ऐसे कर देता हूँ, तो ये वापस नॉर्मल अपने साइज में आ जाएंगे। फिर इसको मैं ग्रिड टेम्पलेट को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं आइटम कर देता हूँ, इसको मैं आइटम्स कर देता हूँ, आई मीन इसको मैं वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है। और इसको आइटम्स किया है, तो इसको मैं आइटम्स में, ठीक है, इसको मैंने आइटम्स कर दिया, ठीक है। तो अभी इसमें से मुझे कुछ एक ही चालू रखना पड़ेगा, इसको नहीं, इसको रखते हैं, ठीक है। और इसको अभी मैंने कुछ वैल्यू दी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं ग्रिड एरियाज। अभी हम लोग ने एक एरियाज बना दिए, क्या, हेडर, साइड बार, मेन, फुटर, फुटर ऐसे बना दिया, ठीक है। तभी मैं क्या करता हूँ, ये जो बटन है मुझे इसका जो है वो हेड बार दिखा देता हूँ मैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रिड एरिया जो है उसको दे देता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको दे देता हूँ मैं हेडर, ठीक है। तो प्लेसेस एलिमेंट इन द हेडर एरिया, देखो जैसे मैंने हेडर दे दिया वो जाके ऊपर लग गया, ठीक है। अभी मैं इसको देता हूँ साइड बार, साइड बार में आ गया। अभी इसको देता हूँ मेन, तो बीच में आ गया। अभी इसको देता हूँ फूटर, तो फुटर में आ गया। अभी ये यहाँ पे क्यों आ रहा है वो मेरे को मत पूछना, आई होप आपको समझ में आया कि ये नीचे यहाँ पे क्यों नहीं आया और यहाँ पे क्यों आया, ठीक है।
तो ये हो गया फुटर, फुटर, ठीक है। अब हम लोग इसको देते हैं हेडर में, ठीक है। तो ये आ गया अपने हेडर में। तो ये था आपका ग्रिड एरियाज, ठीक है। अब जितने चाहिए उतने एरियाज बना सकते हो ग्रिड से, और उसको आप एक इजी वे में यूज कर सकते हो। और अभी आप देखोगे तो दिस इज ए रिस्पॉन्सिव, ये रिस्पॉन्सिव है आपका, ठीक है, देखना ये रिस्पॉन्सिव रहेगा, अगेन फ्लेक्सबॉक्स जैसे रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो ग्रिड था, ये आपका ग्रिड लेआउट था। आई होप आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा। अगेन वीडियो चाहिए तो अगेन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इन कंक्लूजन देखते अभी कंक्लूजन देखते, ग्रिड लेआउट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एफिशिएंट वे टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव एंड complex layouts on the web. By understanding grid lines, track, and areas, developers can gain precise control over the placement and sizing of the elements within a grid container, enhancing the overall design and user experience of a website. ठीक है, तो ये था अपना ग्रिड लेआउट इन डिटेल ओवरव्यू, ठीक है। ये हम लोग ने ग्रिड लेआउट के कुछ देखा, सीएसएस और एचटीएमएल तो हम लोग को इतनी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब आप जब वेबसाइट बनाओगे तो सारे के सारे आप सीएसएस से ही स्टाइलिंग लगोगे करोगे, तो आपका जो सीएसएस रहेगा वही ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू आपका एचटीएमएल, ठीक है। तो ये था आपका ग्रेड लर्ट, आज हम लोग ने देखा ग्रेड लर्ट इन डिटेल, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे और आगे के टॉपिक्स देखेंगे। उसके बाद ये जो ग्रेड लर्ट था, एक्चुअली क्या हो गया कि ये जो मैंने बनाया था, जो ये जो नोट्स बनाए थे वो पुराने हैं, मतलब मैंने बना के रखे थे बहुत टाइम पहले। ये नोट्स जो है सारे के सारे मैंने बना के रखे ऑलरेडी, ठीक है। तो ये पुराने नोट्स है, तो इसको मैं अपडेट किया नहीं अभी तक। तो और फिर इतना मैं अपडेटेड भी नहीं हूँ, ठीक है, करंट सीएसएस से, ठीक है। क्योंकि अभी मेरा जो है वो कॉलेज टाइम चल रहा है, और मतलब मेरा जो कॉलेज में जो रहता है उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। तो उसमें मेरा जो वेब डेवलपमेंट में है वो थोड़ा सा ध्यान पीछे हट गया वापस। तो मुझे वापस थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, वापस में कोई वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है खुद को कि हाँ क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो आज जो है वो मैंने वो नहीं किया, उसकी वजह से आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो लेकिन मैंने वो सीन्स काटे नहीं है, बिल्कुल नहीं काटे, खुला है आपके सामने, जो भी ये सब है आपके सामने है, ठीक है। और चीज है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो गलतियां होती है, ठीक है। तो मैंने भी कुछ सीखा, आपने भी कुछ सीखा, ठीक है। आई होप कुछ प्रॉब्लम ना हो इस वीडियो के बाद, और बनी रहिए मेरे इस वीडियोस मतलब प्लेलिस्ट के साथ। और आगे और सीएसएस के वीडियोस आएंगे, जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग वीडियोस लेने वाले हैं, पीएचपी का हम लोग वीडियोस लेने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद मैं एक फ्री वेब डेवलपमेंट का कोर्स चालू कर रहा हूँ, ठीक है। 1 जनवरी से वो चालू होने वाला है। इसका इन डिटेल वीडियो में डालूंगा इसका इन डिटेल वीडियो, ठीक है। तो वो वीडियो जो मतलब वो जो कोर्स है वो 1 जनवरी से चालू होने वाला है। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो नीचे की डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी लिंक है, ज्वाइन करो, और कम्युनिटी में आपको सारे डिटेल्स आते रहते हैं, चेकआउट, ठीक है, स्टे अपडेटेड। और कुछ नहीं, ठीक है। सीएसएस के ये जो सीएसएस है उसके जो एंड होएगा, सीएसएस जैसे एंड होगा उसके अंदर उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सीएसएस एचटीएमएल सीएसएस का एक प्रोजेक्ट करेंगे, उसका जावास्क्रिप्ट चालू करेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट खत्म होने के बाद पीएचपी करेंगे, पीएचपी खत्म होने के बाद एक प्रोजेक्ट लेंगे, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पीएचपी, ये चारों को मिला के एक प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बने रहे इस प्लेलिस्ट के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप कोडिंग।